हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी की नेक्स्ट क्लास। दोस्तों, टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। आज यहाँ पर टॉपिक है हमारा संज्ञा। तो फ्रेंड, जैसे आप सभी को पता है, हम पहले थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर उसी टॉपिक के एमसीक्यूज यहाँ पर कवर करते हैं। तो ऐसे ही आज यहाँ पर थोड़ा सा पहले संज्ञा के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों, जो डायरेक्टली, क्योंकि हिंदी आप मान के चलना, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो एमसीक्यूज आप उसी बेस पर कर सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलर ऐसा है नहीं कि हिंदी में यार यही वाला एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ पर आएगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फोकस करना आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, संज्ञा का अगर डायरेक्टली वैसे भी संधि विच्छेद पूछ लेंगे, ये हो जाएगा आपका सम धन ज्ञा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द। आगे चलते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है जिससे किसी की पहचान की जा सकती है, उसको क्या बोलोगे आप? संज्ञा। यानी सिंपल सी भाषा में कोई भी वर्ड आपको किसी भी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नामों का बोध करा दे तो वो क्या होगी वहाँ पर आपकी संज्ञा। आप देखो, उदाहरण में छोटी सी चीज़ें कुछ दी गई हैं। ये है आपकी कुर्सी, देहरादून, मिठास, ये सभी हो जाएंगे आपके यहाँ पर संज्ञा के शब्द। आप देखो, इसके अलावा अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए यहाँ पर रचना या फिर व्युत्पत्ति या फिर जाति के आधार पर पूछ लेंगे संज्ञा कितने प्रकार की है, आंसर करके आओगे 3। कौन कौन सी है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। और इसी में अगर पूछ लेंगे अर्थ के आधार पर, ये सबको पता होगा आंसर। अर्थ के आधार पर है 5, और ये पूछ लेंगे आपसे रचना के आधार पर, आंसर करके आओगे यहाँ पर 3। अब देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आएंगी? देखो, इससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। सिंपल से एग्जाम्पल है श्याम, राधा, इलाहाबाद, ये सब आपके आ जाएंगे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यानी ये क्या, जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात आएगी, या तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम होगा या फिर वहाँ पर किसी भी जगह का नाम होगा। बस आपने इतनी चीज़ें याद कर लेनी है। जैसे मान लो दिल्ली हो गया, अब जैसे नाम कोई भी हो सकता है वहाँ पर, उस केस में बस आंसर आपको करना है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर की है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या हो जाएगा? यह संज्ञा किसी वस्तु की पूरी जाति का आपको बोध करा देगी। जैसे सिंपल सी बात है दोस्तों, लड़का क्या है? एक जाति है, पर्टिकुलर जाति की बात हो रही है। उसी प्रकार लड़की भी एक जाति है, पशु जाति है बिल्कुल, और नदी भी आएगी आपके यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब देखो, दो चीज़ें हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है समूहवाचक संज्ञा और एक है जाति। अब देखो, समूह में भीड़, जैसे मान लो ये भीड़ क्या है? ये हो जाएगी समूह। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत देखो आपके यहाँ पर लड़का भी मिल जाएगा, लड़की, यानी सिंपल सी बात है, भीड़ की कोई भी यहाँ पर कह सकते हो आप, कोई भी यहाँ पर बोध नहीं होगा। उसके केस में आप जातिवाचक नहीं करोगे। जाति एक सिंपल सी बात है, बस पर्टिकुलर चीज़ की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर आप करोगे जातिवाचक संज्ञा। अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, द्रव्य की बात हो रही है, यानी उस सामग्री का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो। जैसे देख लो आप, ठोस, द्रव्य या फिर कोई भी गैसीय पदार्थ, जहाँ पे भी आपको इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी, जैसे हीरे, मोती, सोना, चांदी, सीधे आंसर करोगे आप यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। इसको थोड़ा सा समझना है दोस्तों। किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर पूरे समूह का बोध, यानी मान लो आप, इसमें किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं होगी। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा समूह को यहाँ पर एक साथ मिलके बोला जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पर क्या? समूहवाचक संज्ञा। सिंपल सी बात है, इसके उदाहरण देख लो आप। जैसे जनसभा हो गई, या कोई परिवार है आपका, पुलिस, सेना, टीम, संसद, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएगा आपका पूरा एक समूहवाचक संज्ञा के अंदर। इसमें लास्ट जो पार्ट है दोस्तों, ये है आपका भाववाचक संज्ञा। अब देखो, इसमें क्या हो जाएगा? किसी कोई भी व्यक्ति है, उसके गुण, दोष या फिर भावों को जो भी प्रकट करेगा, आंसर करोगे भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देख लो, वीरता, पुरुषत्व, लालिमा, मिठास, यौवन। इसके अंतर्गत अगर प्रेम की बात करोगे, काफ़ी रिपीटेड रहता है, किस प्रकार की संज्ञा है? ये है आपकी भाव। देखो, प्रेम, भय, इस टाइप की जब भी चीज़ें आएंगी, सीधे वो क्या कर रहा है? आपका एक भाव प्रकट कर रहा है। ये चीज़ें आपको अपने अंदर से ही यहाँ पर आनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, आगे चलते हैं, थोड़ा सा संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इनको आप देख लो 4 से 5। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली अपने जो भी एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले देख लो, ये पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वाक्य में पंडित जी क्या है? अब देखो, पंडित जी की बात हो रही है, सीधे किसकी बात हो रही है यहाँ पर? नेहरू की। अब नेहरू क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसी प्रकार देखो, संसद में कौन सी संज्ञा है? अब देखो, संसद में
काफ़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, संसद मिलके ही बना है, लोकसभा राज्यसभा, यानी टोटल क्या बात हो रही है, एक समूह की बात हो रही है। आंसर करोगे समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार देखो राज्यपाल शब्द में, अब राज्यपाल में आपको समूह नहीं करना है, क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो है दोस्तों एक पर्टिकुलर पद है, यानी एक कह सकते हो आप एक जाति का बोध कराएगा, या वहां पर आंसर होगा आपका जातिवाचक। अगला है आपका ऑर्केस्ट्रा शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब देखो ऑर्केस्ट्रा होता क्या है, आप सभी को कहीं म्यूजिक कंसर्ट में गए हुए देखते हो कि कोई ढोल बजा रहा है, कोई यहाँ पर बांसुरी बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, तो वो सब अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा आपका एक समूहवाचक के अंतर्गत। इसी प्रकार बिजली शब्द में अभी हमने ऊपर देख लिया था दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है क्या, जो किसी भी आपको क्या कराए, यहाँ पर पूरी जाति का बोझ करा दे, वो हो जाएगी आपकी जातिवाचक, यानी बिजली आएगी आपकी जातिवाचक के अंतर्गत। इसमें लास्ट है गांधी जी राष्ट्रपिता नाम से जाने जाते हैं, शब्द में गांधी जी में कौन सी संज्ञा है, तो ये हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जा रहा है और नाम अलग से है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जातिवाचक के रूप में व्यक्तिवाचक। चलते हैं आगे। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, यह विकार 3 प्रकार के हैं जो परिवर्तन आते हैं, देख लो, लिंग के रूप में, वचन और कारक के। बस सिंपल सी कुछ बातें थी जो आपकी यहाँ पर जानना जरूरी था। आप करते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज, 50 एमसीक्यूज लिए गए हैं, अपना स्कोर चेक कर लीजिए। बिल्कुल 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर से हर एग्जाम में बनते हैं संज्ञा वाले टॉपिक से। करते हैं स्टार्ट। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब देखो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी देखो मित्रता, शत्रुता, सब ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब देखो दोस्तों, एक यहाँ पर मैं आपको यहीं पर छोटी सी चीज़ें क्लियर करा देता हूँ। अगर पूछ लेंगे यहाँ पर बताओ जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाएगी, तो देखो यहीं पर ऑप्शन में मुझे दिख गया, इसलिए बता रहा हूँ। देखो गुरु क्या है दोस्तों, गुरु क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। अब इसका अगर हमने भाववाचक संज्ञा में बदलना है, तब उस केस में क्या करके आओगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका गुरु का गुरुत्व। इसी प्रकार मनुष्य का, मनुष्य क्या है, सिंपल सी बात है, एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका अगर आप भाववाचक रूप बनाओगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पर मनुष्यता। ये बिल्कुल सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप सभी को ये चीज़ें आनी ही चाहिए। चलते हैं आगे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? अब इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, आओ देख लें। देखो मिठाई भाववाचक संज्ञा बिल्कुल है, चतुराई भी है, लड़ाई भी है, यानी ये हो जाएगा आपका उत्तराई, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब आओ देख लो किसमें भाव प्रकट हो रहा है आपका, ये सिंपल सी बात है, बीमारी में बिल्कुल भाव प्रकट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। क्रियाथर्क संज्ञा सदा किस रूप में जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आंसर करके आओगे, हमेशा एक वचन पुल्लिंग में जानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। अब देखो मीठा की मिठाई मत करके आना, भाववाचक संज्ञा में बदलना है, यानी क्या हो जाएगा मिठास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। सुंदरता में संज्ञा है, बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों ये भी। ये क्या है, सुंदरता, प्रेम, क्रोध, ये सब आपका भाव प्रकट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब इसमें हमने बताना है कौन सी एक संज्ञा है जो जाति का बोझ नहीं करा रही। देखो ये बालक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जवान भी आएगा, मनुष्य भी आएंगे। ये सुंदर, ये क्या है आपकी, ये है आपकी भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अब ऐसा देख लो ऑप्शन जिसमें सब कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बताया गया है, आओ देख लेते हैं। देखो राम व्यक्ति है, बिल्कुल रामचरितमानस भी आपकी व्यक्तिवाचक बिल्कुल सही है, गंगा भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, लखनऊ हमें क्या प्रकट करा रहा है यहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार बुढ़ापे में कौन सी आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा, ये वैसे ही गलत हो गया है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूह की बात हो रही है, सभा बिल्कुल हो जाएगा, कक्षा भी हो जाएगा, भीड़ भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका दौड़। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? बिल्कुल इजी चीज़ें हैं दोस्तों, सबसे आसान क्वेश्चन होगा, ये होगा आपका दूध, क्योंकि किसमें मापते हैं इसको, लीटर में। आगे चलते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो स्त्रीत्व क्या करा रहा है आपको यहाँ पर, देखो ये क्या है, स्त्रीत्व है क्या पहले ये समझो। जातिवाचक को भाववाचक में कन्वर्ट कर रखा है, यानी स्त्री का भाववाचक बना रखा है स्त्रीत्व, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। भाववाचक संज्ञा बताइए, देख लो किसमें आपको यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, ये हो जाएगा आपको लड़कपन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। अब देख लो ये पूरा शब्द है, इसमें बताना है हमने आपको किस टाइप की आएगी। तो देखो स्वतंत्रता सबको प्यारी है, यानी सीधे सीधे एक भाव झलक रहा है, गुण बिल्कुल नहीं, जाति बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। निम्न में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, देख लो किस ऑप्शन में आपको एकदम से लग रहा है कि भाव प्रकट हो रहा है मन के अंदर। देखो रसीला बिल्कुल, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, यानी पशु बताना है हमने, क्या है, बिल्कुल इजी, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल भी क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक, जो भी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा है वहां पर होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। हरियाली शब्द है, अब हरियाली बताना है दोस्तों, तो हरियाली आ जाएगी आपके भाव के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, अब देखो गरीब क्या है दोस्तों, गरीब आएगी आपके जाति के अंदर, सहायता आ जाएगा आपका, मान सकते हो भाव के अंदर। हमें बताना है गरीबों का मतलब क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं आगे। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, मैं संज्ञा है, यानी बुढ़ापे में बतानी है, तो जवानी, बुढ़ापा, ये सब आएगा आपका किसके अंतर्गत, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, अब देखो इसमें से हमने एक पहचानी है संज्ञा। अब संज्ञा होता है क्या, जो किसी भी मान लो प्राणी स्थान का बोध करा दे उसको बोलोगे आप संज्ञा। तो इसमें देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाओगे, संज्ञा हो जाएगी अनुशासन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा, देखो ये सभा दे दी गई है। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो ये आ जाएंगे आपके गुण दोष, बाकी द्रव्य के अंदर आभूषण वगैरह सबको पता होगा, पशु पक्षी जाति के अंदर। चलते हैं आगे। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, फिर से ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हो आप। देखो चिंता, बिल्कुल आंसर मिल गया हमें, ये क्या है, एक भाव प्रकट हो रहा है। आगे चलते हैं। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये लड़का किसके अंदर आएगा, लड़का हो, लड़की हो, अलग अलग पर्टिकुलर होगा, तो ये होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ये स्टैटिक जीके में भी नोट कर लो, भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं यहाँ पर, समुद्रगुप्त को। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, कितना अच्छा क्वेश्चन है देखो दोस्तों। तो नेपोलियन ये क्या है, एक आप नेपोलियन आप सभी को पता है पर्टिकुलर इंसान का नाम था, तो वो हो जाएगी आपकी जाति। तो यानी डायरेक्टली आप जाओगे जातिवाचक संज्ञा की तरफ, ऐसे आपको चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा हिंदी में। देखो दोस्तों एग्जाम में 20 मार्क्स की हिंदी आती है, तो मान के चलना अगर आप हमेशा इसमें 17 के आसपास लाओगे तो सिलेक्शन के एकदम क्लोज पहुंच जाओगे। बाकी आज दोस्तों मॉर्निंग में यहाँ पर मैराथन क्लास उत्तराखंड जीके की अपलोड कर दी गई है दोस्तों, 2.5 घंटे का वो वीडियो है। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़रूर देख लेना उस वीडियो को, उसमें सब कुछ यहाँ पर डिटेल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों 600+ MCQs को बिल्कुल डिटेल में कवर कराया गया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो वीडियो होने वाला है। वो वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप देखना चाहें तो उसको आप टॉपिक वाइस उत्तराखंड MCQs वाली प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। चलते हैं आगे। गाय कौन सी संज्ञा है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, जाति का बोध, यानी ऑप्शन नंबर ए। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, अब देखो संबंधवाचक संज्ञा रूप बनाना है तो किस प्रकार से बनाओगे, बाप का संबंधवाचक हो जाएगा आपका बपौती, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। मित्र का भाववाचक क्या होगा, देखो मित्र का अगर भाववाचक आप बनाने चलोगे तो सीधा आ जाएगा आपका मित्रता, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बिल्कुल, ये राष्ट्र वाला तो बिल्कुल याद ही कर लो, ये हो जाएगी आपकी राष्ट्रीयता, ऑप्शन नंबर सी। जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या बोलते हैं, ये तो ये पूरी डेफिनेशन दे दी गई है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा, देखो जयचंद कोई भी हो सकता है, यानी डायरेक्टली आप मान के चलना कि जयचंद हो सकता है, ये होगी एक प्रकार की जाति, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी।
इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, फिर से देख लो किसमें भाव प्रकट आ रहा है। ये हो जाएगा आपका बचपन बुढ़ापा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ये स्त्री एक जाति है, इसका स्त्रीत्व बना दिया गया है, यानी ये क्या गया है, यहाँ पर भाव प्रकट किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है, तो चारु की हो जाएगी आपकी चारुता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे, कौन सी भाववाचक संज्ञा है, फिर से आसान हो जाएगा सबके लिए, मित्रता, यानी ऑप्शन नंबर सी। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या बोलते हैं, तो ये दे दी गई है आपको संज्ञा की प्रॉपर डेफिनेशन, ऑप्शन नंबर बी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, स्टार्टिंग में हमने देख लिया है दोनों बार। व्युत्पत्ति पूछ लेंगे, रचना ऐसे पूछ लेंगे, आंसर करोगे 3, वैसे ओवरऑल सबको पता है कितने होते हैं यहाँ पर 5। जातिवाचक संज्ञा बताइए, तो ऑप्शन के हिसाब से देखो जाति हो जाएगी लड़के की, ऑप्शन नंबर बी। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, देखो नॉर्मल सी अगर आप बात करोगे संज्ञा के हिसाब से प्रेम हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा, लेकिन इसमें पूछा गया है व्याकरण की दृष्टि से, तो ये हाँ वही होगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। लिंग निर्धारण हमेशा किसके आधार पर होगा, ये होगा आपका संज्ञा। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, अब क्या पूछा गया है, नहीं है। देखो प्रिय के साथ मित्र लगाओ, प्रिय मित्र है, प्रिय कवि, प्रिय विषय में, लेकिन प्रिय बैरी आप कभी नहीं बोलोगे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अब देख लो कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है, ऑप्शन के हिसाब से चले जाओगे यहाँ पर यमुना, बिल्कुल हाँ सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखो दास को यहाँ पर डायरेक्टली मान के चलो, जहाँ भी आपको लग रहा है कि कन्वर्ट किया गया है, जैसे त्व वगैरह लग गया है, तो हमेशा बिल्कुल आंख बंद करके आग करके बिल्कुल भाववाचक संज्ञा को करेक्ट करके आ जाना। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसको समझना पड़ेगा। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, यानी उस शहर का नाम बताना है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, पहले तो नोट कर लो, ये पंक्तियां डायरेक्टली एक मार्क्स में पूछ सकते हैं किसकी है, रहीम के द्वारा लिखी हैं। अब हमने बताना है ये किस रूप में हुआ है प्रयोग इन शब्दों का, तो ये हुआ है आपका संज्ञा के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या बोला जाता है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएंगे आपकी विश लिस्ट, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदो संज्ञा के अंतर्गत, अभी हमने ऊपर भी शायद ये क्वेश्चन देखा है दोस्तों, जयचंद हो जाएगी एक प्रॉपर जाति वाचक संज्ञा। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है, अब देखो इसमें बताना हमने द्वार द्वार क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका समग्रता प्रकट करने का अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो सुंदर की क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर सौंदर्य भी होगा, सुंदरता भी होगा, यानी ए और बी दोनों। फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स।